एनके मैथमेटिक्स क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं आप लोगों के लिए संस्कृत का वीवीआई ऑब्जेक्टिव लेकर के आया हूं, जो आपके परीक्षा में निश्चित रूप से पूछे जाएंगे। देख लेते हैं। यहाँ 1 नंबर में है, कालिदास ने किस नदी का वर्णन किया है? बूढ़ी गंगा, मंदाकिनी, यमुना, कावेरी। कालिदास मंदाकिनी नदी का वर्णन किए हैं। दूसरा है, बूढ़े बाघ के हाथ में क्या था? तो बूढ़े बाघ के हाथ में दिया है सोने का कंगन, चांदी का कंगन, तांबे का कंगन, लकड़ी का कंगन। सोने का कंगन थे बूढ़े बाघ के हाथ में, इसलिए जाने वाले लोग उसको देख करके लोभ से फंस जाते थे और बूढ़े बाघ उसको अपना शिकार बना लेते थे। दानवीर कौन था? दानवीर महाभारत में देखे होंगे कि कर्ण से बड़ा दानवीर कोई नहीं है, कर्ण ही सबसे बड़ा दानवीर है। फिर है कि सत्य का मुख किससे ढका है? असत्य से, हिरणमय पात्र से, स्वार्थ से, अशांति से। सत्य का मुंह हिरणमय पात्र से ढका है। किसके काल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था उत्कृष्ट थी? मतलब रक्षा व्यवस्था सबसे ज्यादा मजबूत थी, अच्छी थी। तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में रक्षा व्यवस्था सबसे ज्यादा उत्कृष्ट थी। फिर कहा कि सिखों के 10वें गुरु, तो सिखों के 10वें गुरु हम सब जानते हैं, गुरु गोविंद सिंह। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह। पाटलिपुत्र किस प्रांत की राजधानी थी? अभी भी बिहार की ही राजधानी है। पाटलिपुत्र का मतलब आप पटना समझेंगे। पाटलिपुत्र का मतलब पटना है, प्राचीन नाम है। तो पटना जो है किसकी राजधानी? बिहार की राजधानी। अगला है, कर्मवीर कौन था? राम परवेश, दुर्योधन, अर्जुन, वीरेश्वर। कर्मवीर राम परवेश राम का ही नाम था। उसके बाद है, देख लीजिए, लक्ष्मी किसका वर्ण करती है? लक्ष्मी मतलब समझिए, लक्ष्मी महारानी जो हमारी होती है, घर में धन की जो देवी होती है, उसी के बारे में बोले हैं। तो मूर्ख आदमी के साथ नहीं। लोभी को तो कभी लक्ष्मी नहीं आ सकती है। क्रोधी भी नहीं। ज्यादा क्रोध करने वाले के घर में लक्ष्मी रहते कि ना। उद्योगी पुरुष मतलब अगर हम कुछ अपना उद्योग धंधा करके कमा रहे हैं तो उसके साथ लक्ष्मी अवश्य आती है। उसका विकास निश्चित रूप से होता है, उसका जो है लक्ष्मी उस पर दया भी करती है। फिर का अगला देखिए, स्वामी दयानंद का बचपन का नाम क्या था? तो स्वामी दयानंद के बचपन का नाम है मूल शंकर। स्वामी दयानंद के बचपन का नाम है मूल शंकर। अगला है, ईर्ष्या और असहिष्णुता किसको उत्पन्न करती? ईर्ष्या, हम किसी से ईर्ष्या मन में रखने लगे, उससे क्या हो जाएगा? उससे क्या शांति मिलेगी? क्या कभी नहीं। अशांति, हमने झगड़ा तो निश्चित हो जाएगा। सुख समृद्धि मिलेंगे? क्या दूसरे पर गुस्सा करेंगे तो हमको सुख हो जाएगा? कभी नहीं होगा। प्रेम, ईर्ष्या से कभी प्रेम नहीं होता है। ईर्ष्या और असहिष्णुता अगर आपको उत्पन्न अगर कोई चीज करते हैं तो वो हमारा अशांति करते हैं। ईर्ष्या से हमें क्या हो जाता है? अशांति। शांति कभी नहीं मिलेगी। फिर कहा कि गोदान किस संस्कार का मुख्य कर्म है? गोदान किस संस्कार का? तो केशांत संस्कार में गोदान किए जाते हैं। उसके बाद अगला है कि महाराज धृतराष्ट्र के प्रश्नों का समुचित उत्तर। तो धृतराष्ट्र के सभी प्रश्नों का उत्तर उसके मंत्री विदुर जी देते थे। विदुर नीति में भी इस चीज का चर्चा किया गया है। उसके बाद कहा है कि शेषव संस्कार कितने हैं? शेषव संस्कार यहाँ पर कितने होते हैं? तो शेषव संस्कार यहाँ पर हमारे 6 हो जाते हैं शेषव संस्कार। उसके बाद कहा कि चरित्र का निर्माण किससे होता है? हमारा चरित्र अच्छा है कि खराब है, किससे होगा? ये देख लीजिए। कहा कि संस्कार से, हमारा संस्कार अच्छा होना चाहिए। चलिए यही हमारा आंसर होगा, लेकिन अगला भी देख लेते हैं। फिर कहा वैर भावना से, हम किसी से वैर करने लगेंगे, झगड़ा करने लगेंगे तो उससे चरित्र हमारा अच्छा हो जाएगा? क्या कभी नहीं। अशांति से, ये भी नहीं होगा, कोई नहीं, ये होगा नहीं। हमारा चरित्र किससे सुधर सकता है, अच्छा हो सकता है? तो संस्कार से। चलो देख लीजिए, 15 नंबर में है, भीखन टोला गांव कहाँ है? झारखंड में, बिहार में, उत्तर प्रदेश में, बंगाल में। इसका आंसर होगा बिहार में। भीखन टोला कहां पर है? बिहार में है। संस्कार कितने हैं? संस्कार हमारे 16 संस्कार होते हैं। सभी संस्कार मिलाकर के 16 संस्कार होते हैं। फिर कहा वीरेश्वर कैसा था? याद रख लीजिए, वीरेश्वर बहुत ही दान देने वाला व्यक्ति था। अर्थात दान देने वाले व्यक्ति को हम कैसा कहेंगे जी? दानशील व्यक्ति हम कहते हैं। वीरेश्वर कैसा व्यक्ति था? दानशील। फिर कहा मंदाकिनी वर्णम पाठ में किस नदी का वर्णन है? मंदाकिनी वर्णम पाठ में गंगा नदी का, यमुना नदी का, सरस्वती का, सरयू का, ये सब का नहीं है। गंगा नदी का वर्णन किया गया है मंदाकिनी में।
ब्राह्मण के वेश में कौन प्रवेश करता है? कर्ण करता है, शल्य करता है, अर्जुन करता है, शक्र करता है। याद रख लीजिए, ब्राह्मण के भेष में शक्र प्रवेश करते हैं, आगमन करते हैं हमारे यहाँ। फिर कहा कि भारत भूमि कैसी है? हमारे भारत के बारे में पूछा है, हमारी भारत माता के बारे में पूछा। कहा कि यह विशाल है निश्चित रूप से। निर्मला, निर्मला भी है, वत्सला भी है, अर्थात यह विशाल भी है, निर्मला भी, वत्सला भी, अर्थात इसका आंसर क्या हो जाएगा? सभी हो जाएगा। अगला देख लीजिए कि अलस कथा पाठ के रचनाकार कौन है? अलस कथा पाठ के रचनाकार यह सब जानते भी होंगे, पहले से भी आप थोड़ा इसको पढ़े होंगे तो याद होगा। विद्यापति, दामोदर गुप्त, राजेश्वर, पिंगल। याद रख लीजिए, अलस कथा पाठ के रचनाकार जो हैं वह विद्यापति जी हैं। और याद रख लीजिए, यह आपको हम दे रहे हैं। और अगला और जो है 22 नंबर से हम अगले वीडियो में डालेंगे, उसको भी आप निश्चित रूप से देखें। नहीं तो वीडियो ज्यादा बड़ा हो जाता है, ज्यादा एमबी का भी हो जाता है, इसलिए हम बस टुकड़ा टुकड़ा करके 3 वीडियो हम संस्कृत का डालेंगे। 20 क्वेश्चन, 21 क्वेश्चन या 25-25 क्वेश्चन करके हम डालेंगे उसका। ठीक है, आप निश्चित रूप से इसको देखेंगे, आपके एग्जाम में यह आएंगे। और अगली वीडियो को भी आप देखिएगा, हम जस्ट देने वाले हैं। धन्यवाद।